व्यक्ति केंद्रित लांछन युक्ति का तर्क दोष निम्न प्रकार से उत्पन्न होता है। जैसे जब व्यक्ति x कोई तर्क देता है तो व्यक्ति y x के तर्क का मूल्यांकन करता है। व्यक्ति y दिखाता है कि x द्वारा दिया गया तर्क गलत है, क्योंकि या तो व्यक्ति x की प्रतिष्ठा खराब है और इसलिए उसका तर्क सही नहीं हो सकता, यह अपमानजनक या उपेक्षापूर्ण लांछन युक्ति तर्क दोष है, या व्यक्ति x की परिस्थितियां संदिग्ध हैं इसलिए उसका तर्क सही नहीं हो सकता, यह परिस्थितिजन्य या आनुषंगिक लांछन युक्ति तर्क दोष है। और इस प्रकार के तर्क दोष में युक्ति की जांच उसके आधार वाक्यों के अनुसार नहीं बल्कि तर्क करने वाले व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों आदि के आधार पर की जाती है। व्यक्तिगत भावनाएं, रुचियां, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह आदि इस तर्क दोष को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, चूंकि वह वामपंथी है इसलिए वह इस नीति का समर्थन नहीं करेगा, भले ही यह लोगों के लिए फायदेमंद हो। उपेक्षापूर्ण लांछन युक्ति, चूंकि वह अमेजन के लिए काम करता है वह स्वाभाविक रूप से ई-कॉमर्स के पक्ष में ही तर्क देगा, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। यह आनुषंगिक लांछन युक्ति तर्क दोष है। अज्ञान मूलक युक्ति का दोष, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, आर्ग्यूमेंटम इग्नोरेटियम। यह एक भ्रांति है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति यह तर्क देता है कि कोई दावा सत्य है क्योंकि वह अब तक झूठा सिद्ध नहीं हुआ है, या यह कि कोई दावा झूठा है क्योंकि वह अब तक सत्य सिद्ध नहीं हुआ है। जब यह तर्क दिया जाता है कि कोई प्रतिज्ञप्ति या तर्कवाक्य इस आधार पर सत्य है कि इसे असत्य सिद्ध नहीं किया गया है, या यह तर्क दिया जाता है कि कोई तर्कवाक्य असत्य है क्योंकि इसे अब तक सत्य सिद्ध नहीं किया गया है, अर्थात जब किसी तर्क या तर्कवाक्य को केवल इस आधार पर सत्य मान लिया जाए कि कोई उसे सत्य प्रमाणित नहीं कर सका, तो यह अज्ञान मूलक तर्क दोष होता है। अज्ञान मूलक युक्ति का तर्क दोष एक महत्वपूर्ण तार्किक त्रुटि है, जिसे तब समझा जाता है जब किसी भी तर्क को केवल इस आधार पर सही मान लिया जाता है कि उसे गलत सिद्ध नहीं किया गया है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम किसी विचार या धारणा को स्वीकार करना चाहते हैं क्योंकि हमें उस धारणा का खंडन करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिला है। यह तर्क दोष तब उत्पन्न होता है जब यह तर्क दिया जाता है कि कोई प्रतिज्ञप्ति इस आधार पर सत्य है कि वह असत्य सिद्ध नहीं हुई है, या जब यह तर्क दिया जाता है कि कोई प्रतिज्ञप्ति असत्य है क्योंकि यह सत्य सिद्ध नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर होता है, इसलिए सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। यहाँ ज्ञान की बजाय अज्ञानता का आग्रह है। तथ्य यह है कि अभी तक यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि धूम्रपान से कैंसर होता है, लेकिन इसका उल्टा अर्थ यह नहीं है कि धूम्रपान से कैंसर नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि भूतों का अस्तित्व है क्योंकि कोई यह प्रमाणित नहीं कर सका कि वे नहीं हैं, तो यह अज्ञान मूलक दोष का एक स्पष्ट उदाहरण है। आप यह साबित नहीं कर सकते कि भूत प्रेत अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उनका अस्तित्व अवश्य होना चाहिए, या आप यह साबित नहीं कर सकते कि एलियंस अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उनका अस्तित्व अवश्य होना चाहिए। इस तरह का तर्क केवल अज्ञान पर आधारित होता है, न कि ठोस प्रमाण पर। भूत, गोस्ट की सत्ता में इसलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि कोई अब तक यह प्रमाणित नहीं कर सका कि भूत नहीं है, तो यहाँ अज्ञान मूलक दोष है, क्योंकि कथन की सत्यता तार्किक आधार पर प्रमाणित नहीं है बल्कि अज्ञान के आधार पर मान ली गई है। यह तर्क दोष प्रायः मानसिक घटनाओं या अतीन्द्रिय ज्ञान आदि के विषय में उत्पन्न होता है, क्योंकि वहां कथन की सत्यता या असत्यता के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। अक्सर हम ऐसे तर्क सुनते हैं जो अपने आप में भ्रामक होते हैं। यह स्थिति किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक प्रमाण या व्यावहारिक अनुभव से रहित होती है, जिससे हमें सच या झूठ का पता लगाने में कठिनाई होती है। ऐसे में सत्यता का निर्धारण अज्ञानता पर आधारित होता है, जो तार्किक दृष्टि से अनुचित है। सबूतों के अभाव का मतलब यह नहीं है कि इसका विपरीत कथन सच है। यह किसी दावे की सच्चाई स्थापित करने का एक दोषपूर्ण तरीका है। उल्लेखनीय है कि यह दोष कानून की दृष्टि में दोष नहीं है, क्योंकि कानून का सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वह दोषी प्रमाणित नहीं हो जाता। जैसे यदि गवाह झूठी गवाही देने के लिए मशहूर है, तो उसकी गवाही पर
उसके व्यक्तिगत आचरण को ध्यान में रखते हुए संदेह करना गलत नहीं है। किंतु यदि कानून किसी गवाह के बदनाम होने के कारण उसकी गवाही को संदेह युक्त मानने के बजाय पूर्णतः असत्य मान ले, तो यह तार्किक दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि जैसा कि हम व्यक्तिपरक दोष में देखा है कि दुष्ट या बदनाम व्यक्ति भी सत्य बोल सकते हैं, उचित तर्क कर सकते हैं। अतः तर्क पर व्यक्तिगत आचरण या किसी भी प्रकार की विशेष परिस्थितियों अर्थात धर्म, जाति, विश्वास, प्रथा या भाषा आदि का लांछन तार्किक दृष्टि से अनुचित है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है, तार्किक सत्य नहीं। अज्ञान मूलक युक्ति के दोष को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह समाज में गलतफहमियों और भ्रामक धारणाओं का निर्माण कर सकता है। यही कारण है कि हमें हमेशा किसी भी तर्क को तार्किक साक्ष्य या प्रमाण के आधार पर ही स्वीकार करना चाहिए। ऐसे तर्कों की तलाश करें जो हमारे दावे के समर्थन में साक्ष्य के अभाव पर आधारित हों, न कि दावे के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने पर। यह न केवल तर्क की स्पष्टता में मदद करता है, बल्कि हमें सही निर्णय लेने के समय भी सही दिशा में ले जाता है।